अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज के इस नशिस्त में मेरा मौजू है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गुस्ताखी करने वाले को मेरा पैगाम। आइए सबसे पहले मैंने अभी जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा बता दूं, उसके बाद अपने असल टॉपिक पर पहुंचूं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमा रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दा, और जो लोग माअहू उनके साथ रहे, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो लोग काफिरों पर बड़ा सख्त हैं। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर अल्लाह के नबी को उनके नबूवत का इजहार कर रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और उनके साथ वालों, उनके साथी को क्या कह रहा है कि वो काफिरों पर बड़ा सख्त है। उसके बाद उनके साथियों की एक सिफत बताई। क्या फरमाया? रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में रहम दिल हैं। ये सहाबी जो अल्लाह के नबी के साथ रहे उनको सहाबी कहा जाता है। ये सहाबी की तारीफ, उनकी सिफत अल्लाह ताला ने बतलाया। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और जब तुम उनको देखोगे तो तुम उनको सजदे, रुकू और सजदे की हालत में पाओगे। जब भी तुम उनको देखोगे तो रुकू और सजदे की हालत में होंगे। क्यों होंगे? ये अल्लाह ताला की फज़ल और उनकी रज़ामंदी की वजह से। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, और उनकी निशानी, उनके चेहरे पर जो निशान पड़े सजदे के निशान हैं। ये 5 वक्ता की नमाज़ी की निशान नहीं, ये 5 वक्ता नमाजों की निशानी नहीं, बल्कि वो यहाँ सुजूद से मुराद तहज्जुद की नमाज है। उनके चेहरों पर तहज्जुद की निशानियां पड़ी हुई हैं। सजदे में, रुकू में पढ़कर, सजदे में गिरकर उनको माथे पर निशान मिल गए। और उनकी मिसालें आपको तौरेत के अंदर मिल जाएगी, इंजील के अंदर भी मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने यहाँ नबी के नबूवत का इजहार किया और सहाबा के बारे में बतलाया कि वो बहुत रहमदिल हैं और काफिरों पर बड़ा सख्त है। जरा गौर कीजिए, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर यूं बतलाया कि वो बड़ा सख्त है काफिरों पर और बड़ा रहमदिल है अपने मामले में, आपस में। जरा गौर कीजिए, आज उस सहाबी के बारे में गलत इल्ज़ाम, गलत तहमतें लगाया जाए, कितनी बड़ी नादानी की बात है मेरे भाइयों। और अल्लाह ताला ने एक उसी आयत के आखिरी टुकड़े के अंदर बताता है कि वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनहुम वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह ताला का वादा है जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद नेक अमल किए, सालिह अमल किए, अच्छा अमल किए, उनके लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत और अच्छा अजीम बदला देने का वादा किया है। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज मुआशरे के अंदर अगर किसी के पास
ईमान है तो अमल नहीं है। आज माशरे के अंदर देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ईमान है तो अमल नहीं, और अगर अमल है तो ईमान नहीं है। लेकिन मेरे वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, जिनसे अल्लाह राज़ी है वो अल्लाह से राज़ी है, उनके पास ईमान भी होती थी और अमल भी होता था। ये हमारे और आज की तरह मुसलमानों की तरह नहीं कि अगर ईमान है तो अमल नहीं और अगर अमल है तो ईमान नहीं। ऐसा सहाबा का अमल नहीं था, ऐसा सहाबा का अकीदा नहीं था, बल्कि सहाबा के अंदर ईमान लाने के बाद वो अपनी जान को दांव में लगा देते थे। लेकिन आज हमारी हालात क्या है? आज कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सहाबे किराम के बारे में गलत उंगलियां उठाते हैं। मेरे भाइयों, आज मुझे ये वीडियो बनाने का एक मकसद हुआ कि आजकल यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दरबारी मौलवी कहा जा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सरकारी मौलवी कहा जा रहा है। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों। आइए मैं आपको बताता हूं, सिर्फ इतना नहीं, और ये वीडियो ये कहने वाला कोई और नहीं, एक आलिम है, सलमान नदवी, जिसका नाम सलमान नदवी है। उन्होंने अपने वीडियो में बाकायदा बयान किया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनु उमय्या के सरकारी मुलाजिम थे, वो सरकारी मौलवी थे। और यही नहीं बल्कि ये भी कहा कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के डर के वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत सारी हदीसों को गोल कर दिया है। ये इल्ज़ाम दी जा रही है। और यही नहीं बल्कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है, उन्होंने अपने वीडियो के अंदर कहा कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम होता था, उनका हुकूमत सही नहीं था। ये अबू हुरैरा और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शान में गुस्ताखी करने वाले सहाबा। आइए मैं आपके सामने सबसे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थोड़ी सी वज़ाहत करना मुनासिब समझता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वे खैबर के मौके पर सन 7 हिजरी में इस्लाम कबूल किए। हज़रत अबू हुरैरा सन 7 हिजरी में ग़ज़वे खैबर के मौके पर इस्लाम लाए और सन 59 हिजरी में 59 आपका वफात हुआ। और ये जान लीजिए कि सहाबी में सबसे ज़्यादा अगर हदीस किसी सहाबी से मरवी है तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लगभग 5374 अहादीस मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल किए, इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के नबी के साथ रहे। जंग का मामला आया, जंग में भी अल्लाह के नबी के साथ शिरकत की। अल्लाह के नबी पर मुसीबत आई, हज़रत अबू हुरैरा ने मुसीबत को सहा, परेशानी आई, हर वक्त अल्लाह के नबी के साथ रहे। और ये भी जान लीजिए आज की इस दर्स में कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर जो हदीस सीखने की जो तड़प थी वो किसी और सहाबी के अंदर नहीं थी। आज मेरे भाइयों, आज इसी सहाबी के बारे में गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इनको बनु उमय्या का सरकारी मुलाजिम कहा जा रहा है, सरकारी मौलवी कहा जा रहा है। कितनी बड़ी हैरत की बात मेरे भाइयों, अफसोस है। और इन्होंने सलमान नदवी साहब ने ये वीडियो बनाते वक्त एक हदीस पढ़ी। इन्होंने एक हदीस पढ़ी है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस को अपने वीडियो में सलमान नदवी साहब ने दर्ज किया है, बयान किया है, पढ़ा है कि सही मुस्लिम की
120 नंबर की हदीस है। बयान करते हैं हाफिज़ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राई, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 थैले हदीस के लिए फ़अम्मा अहदुहुमा फ़वसतहु व अम्मल आखर फलौ बसस्तहु फ़क़ुतिया हाज़िर बुलूल। एक थैला मैं फैला चुका हूँ और अगर दूसरा थैला फैला दूँ तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, मेरी गर्दन काट दी जाएगी। इस हदीस से क्या मालूम निकलता है, इस हदीस से हम क्या समझते हैं? और सलमान नदवी साहब ने जो हदीस से माना निकाला है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस सलमान नदवी को या तो हिदायत के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दे, या तो उनको ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने गुस्ताखी करने की वजह से उनको उनके इल्ज़ाम उनके अंजाम तक पहुँचा दे। मेरे भाइयों, हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस के बारे में फरमाया कि क़यामत के बारे में कुछ निशानियाँ थी जिनके बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान नहीं किया। अब ये कहना कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मुआविया के डर की वजह से हदीस बयान नहीं की है, अगर ये कहते हो सलमान नदवी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती है तो आप सुन लो कि अगर आपने ये जो कहा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डर से जो हदीस गोल की है, ये सरासर झूठ है। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इल्ज़ाम है, तहमत है कि जो आपने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत पर लगाई है। क्योंकि मेरे भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद कहते हैं कि अगर 2 आयतें अल्लाह ताला ने नहीं नाजिल की होती, अगर अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें ना नाजिल की होती, बयान ना किया होता, कुरान में 2 आयतें ना नाजिल की होती, तो मैं हदीस कभी बयान नहीं करता। आज लोग ये भी कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सबसे ज़्यादा हदीस मरवी है, उन्हीं से सबसे ज़्यादा हदीस क्यों मरवी है, सबसे ज़्यादा हदीस को क्यों बयान किए, ये भी सवाल कर रहे हैं। आज कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। तो अबू हुरैरा से खुद ये जवाब सुन लीजिए मेरे भाइयों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, वलौला आयतान फी किताबिल्लाह हदीथुहुमा हदीसन। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अगर 2 आयतें कुरान में अल्लाह ताला नाज़िल ना की होती, अगर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में 2 आयतों को नाज़िल ना किया होता तो मैं कभी भी हदीस बयान नहीं करता, मैं कभी भी कोई हदीस बयान करने की हिम्मत नहीं रखता। वो 2 आयतें कौन सी है जिसके बारे में अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं? आइए उस आयत को भी देख लेते हैं। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम। बेशक जो लोग हमारी नाज़िल की हुई शरीयतों में से जो मैंने लोगों को उनके लिए उतारा है, उसको छुपाते हैं, गायब करते हैं, उस पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों के लिए उस पर लानत है। लेकिन जिन लोगों ने तौबा कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा को इस बात का डर है कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला, अगर मेरे पास मैंने अल्लाह के नबी से इल्म सीखी है, अगर हमने अल्लाह के नबी से हदीसें सीखी है और अगर हम उस हदीस को छिपाते हैं, उस हदीस को बयान नहीं करते, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हम पर आ जाए।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस कदर डर है कि अगर अल्लाह ताला ने जो चीज़ें नाजिल की हैं शरीयतों में से, अगर मैं उनमें से कोई चीज़ छुपा लेता हूँ तो अल्लाह का लानत ना जाए हम पर। ज़रा गौर कीजिए, सिर्फ इस वजह से आज कितने मौलवी हैं जो इस आयत पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन अबू हुरैरा भी एक मौलवी हैं, वो इस आयत पर खुद बयान करते हैं कि मैं कभी हदीस बयान नहीं करता अगर ये आयत नाज़िल ना की होती। इस आयत से आप क्या समझते हैं, ज़रा गौर कीजिए। इस आयत के अंदर यही मालूम होता है कि जिस शख्स के पास शरीयत की कोई चीज़ मौजूद है और अगर उस पर छिपाता है, उसको जाहिर नहीं करता, लोगों में बयान नहीं करता शरीयत की कोई चीज़, तो अल्लाह की लानत होती है। और आज अबू हुरैरा के बारे में इल्ज़ाम लगाया जाता है। अय सलमान नदवी साहब, आइए मैं आपको एक वाक़या की तरफ लेकर चलता हूँ और ये वाक़या सुनकर आप अपने दिल में बैठा लीजिए और अल्लाह से तौबा कर लीजिए, वरना अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक वाक़या। आपने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से मदीना की तरफ निकलते हैं। यहाँ मदीना में कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ लोग हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के इंतज़ार में हैं कि कब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मक्का से मदीना तशरीफ़ ले आए। जब लोगों की नज़र पड़ती है कि अब आज अबू हुरैरा मक्का से मदीना आ रहे हैं, नज़र पड़ती है वो लोगों अबू हुरैरा तो मक्का से मदीना आ रहे हैं, आओ आज हम अबू हुरैरा से कैसी हदीस सुनते हैं जो हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डायरेक्ट जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने साथियों के करीब पहुँचते हैं, दुआ सलाम होता है, उसके बाद साथियों ने कहा, आए अबू हुरैरा आप मुझे ऐसी हदीस सुनाइए जो हदीस डायरेक्ट आपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। आए अबू हुरैरा आप ऐसे हदीस सुनाइए जो डायरेक्ट आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे साथियों काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, आओ मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ जो डायरेक्ट मैंने अल्लाह के नबी से सुनी है। अरे मेरे साथियों मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, वो हदीस जो अल्लाह के नबी से मैंने डायरेक्ट सुनी है। जब अल्लाह के नबी इस हदीस को बयान कर रहे थे तो मेरे और अल्लाह के नबी और अल्लाह के अलावा तीसरा कोई मौजूद नहीं था, मैं था और मेरा रब था, मेरे नबी थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जैसे हदीस का आगाज़ करते चीख मारते हैं और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, ज़मीन पर बेतहाशा गिर पड़ते हैं। साथियों ने पानी छिड़का, होश आया, फिर अबू हुरैरा खड़े होते हैं। हाँ मेरे साथियों आपको एक हदीस सुनाने जा रहा था जो डायरेक्ट मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हाँ मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाने के लिए फिर तैयार होते हैं, फिर एक चीख मारते हैं और ज़मीन पर बेहोश गिर जाते हैं। तीसरी मरतबा यही हाल होता है, जब होश आता है तो साथी कहते हैं, अबू हुरैरा आज आपकी तबीयत ख़राब है, आप काफ़ी दूर से चल कर आए हैं, आप आराम कर लीजिए, कभी और हमको ये हदीस सुना देना। अबू हुरैरा कहते हैं, अरे मेरे साथियों आप मुझसे एक ऐसी हदीस सुनना चाहते हैं जिस हदीस को मैंने डायरेक्ट जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। आओ मैं आपको सुनाता हूँ। वो हदीस ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मेरे साथियों अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम सबसे पहले 3 लोगों से भरी जाएगी। जहन्नम का पेट सबसे पहले 3 लोगों से भरा जाएगा। किन लोगों से? 3 लोगों से। वो कौन 3 लोग होंगे? अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला शख्स जहन्नम का खुराक बनेगा। और दूसरा अल्लाह की राह में सदका व खैरात करने वाला। और तीसरा आलिम हदीस। क्यों होगा? अल्लाह के नबी फरमाते वो शहीद जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, वो इसलिए शहीद हुआ
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लड़ लड़ कर काफिरों को शहीद तो किया होगा, उनको नेज़े से मारा होगा, तलवार से मारा होगा, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, रजामंदी, यानी उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद तो किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में लड़ा तो होगा, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं। इसलिए उसने अल्लाह के राह में लड़ा ताकि लोग उसे बलवीर कहे, बहादुर कहे, ताकतवर कहे, इसलिए उसको जहन्नम में डाला जाएगा। और दूसरा वो शख्स जो सदका व खैरात ज़्यादा करता है, वो आदमी इसलिए सदका व खैरात करता है ताकि लोग उसे बहुत ज़्यादा सदका व खैरात सखी फयाज कहे। और तीसरा वो आलिम दीन, आलिम हदीस, जिसने इल्म को सीखा लेकिन दूसरों को बताया भी, बयान भी किया, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे एक अच्छा आलिम कहे, एक अच्छा खतीब कहे, एक अच्छा मुकर्रिर कहे, ताकि उसको उसका शुमार बड़े बड़े उलमा में किया जाए और उसको यूट्यूब पे और क्या फेसबुक पर लाइक और कमेंट ज़्यादा मिले। उसने इल्म को इसलिए सीखा और दूसरों को सिखाया। ऐसे शख्स, ऐसे आलिम को, ऐसे आलिम हदीस को जहन्नम में डाला जाएगा। अबू हुरैरा बयान करते हैं, ओ मेरे साथियों, अभी अभी मैं जो बार बार बेहोश हो रहा था, यही वजह है कि जब मैं तुम्हारे सामने हदीस बयान कर रहा था तो मुझे डर थी कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उस आलिम दीन, आलिम हदीस के सफ़ों में खड़ा ना कर दे, जो रियाकारी के लिए इल्म को फैलाता है, जो दिखावे के लिए अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाता है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला मुझे भी खड़ा कर दे और कह दे, अय अबू हुरैरा तू भी उनके सफ़ों में खड़ा हो जा। इसलिए मैं बेहोश हो रहा था। ज़रा गौर कीजिए, जिस सहाबी को एक हदीस बयान करने में इतनी बेहोश और कपकपी तारी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हदीस तुमको सुना रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, सहाबी में सबसे ज़्यादा हदीस बयान करने वाला मैं ही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन नाम लेकर कह दे, अबू हुरैरा तुम भी रियाकारी में शामिल हो। और सलमान नदवी, ये वाक़या अपने जहन में बैठा लीजिए, जो आज तुमने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे शख्सियत पर इल्ज़ाम लगाया, आप गौर करें खुद कि जिस सहाबी को एक हदीस सुनाने में इतनी तड़प थी, इतने रो पड़े थे, बेहोश होकर गिर पड़े थे, कैसे वो सहाबी कोई हदीस अपने आप छुपा सकते हैं। याद रखिए कि इस बात को हमें और आपको अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए कि तमाम हम अहले सुन्नत वल जमात, अहले रसूल यानी अहले सुन्नत, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हम अहले रसूल यानी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और हम अहले सुन्नत वल जमात असहाबे रसूल यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। तमाम सहाबा से मोहब्बत ही असल चीज़ है। तमाम सहाबे किराम से मोहब्बत ईमान की निशानी है। सहाबा से मोहब्बत करना ये ईमान की निशानी है। सहाबे किराम पर तनकीद या किसी एक सहाबी की तहकीक करना ये कुफ्र, निफाक और सरकशी की निशानी है। आइए इमाम तहावी रहमहुल्लाह जिक्र करते हैं, वनुहिब्बु असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला नुफर्रिqu फी हुब्बि अहद मिन्हु वला नतबर्रउ मिन अहद मिन्हु वनुग़ज़ुज़ुहु मन यग़ज़ुज़ुहु वबिग़ैरि खैर यज़कुरुहुम वला यंसुरुकुम इल्ला बिखैर व हुब्बुहुम दीन व ईमान व इहसान व बुग़्ज़ुहुम व कुफ्रुहुम व निफाक़ुम व तुग़यान। इमाम तहावी रहमुल्लाह फरमाते हैं, हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। उनमें से किसी एक सहाबी की मोहब्बत में हद से आगे नहीं बढ़ते हैं।
किसी एक सहाबी की मोहब्बत में हद से आगे नहीं बढ़ते हैं, ना उनमें से किसी एक सहाबी से बरात के इजहार करते हैं जो उनसे बुग़्ज़ रखे, जो उनसे कीना कपट रखे, जो उनसे सद रखे, या उनका तज़किरा खैर के साथ ना करें, हम उनसे भी बुग़्ज़ रखते हैं। हम उन तमाम सहाबा का तज़किरा खैर के साथ करते हैं। वो सहाबे किराम ऐसे हैं कि उनकी मोहब्बत हमारा दीन है, हमारा ईमान है, और एहसान ईमान का आला दर्जा है। और सहाबे किराम से बुग़्ज़ रखना ये निफाक और शरकसी की अलामत निशानी है। किसी एक सहाबी के बारे में हम और आप गलत तस्वुर नहीं कर सकती हैं, किसी एक सहाबी के बारे में हम उनके बारे में बुरा भला नहीं कह सकते हैं कि ये सहाबी बुरा थे। एक आदमी इमाम अहमद बिन हम्बल के पास आया और उनसे पूछा, सवाल किया, उमर बिन अब्दुल अजीज मुआविया से अफजल हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज मुआविया से अफजल है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया कि जिसने भी मुआविया से अफजल उनको माना, यानी उमर बिन अब्दुल अजीज को माना, ऐसे आदमी के साथ क्या करना चाहिए? इमाम अहमद बिन हम्बल बयान फरमाते हैं, ला तुजालिशहु वला तुआकिलहु वला तुशारिबहु व इज़ा मरज़ा फला तउदहु। उनका बाइकाट करो, उनसे खाना पीना, उनके साथ उठना बैठना, सारे ताल्लुकात जो है ख़त्म कर दो। और जब वो बीमार पड़ जाए तो उनकी बीमारी पुरशी के लिए, उनकी इयादत के लिए मत जाओ। ये है मेरे भाइयों, आज सहाबे किराम के बारे में गलत तस्वुर की जाती है, उनके शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है। बताइए मेरे भाइयों, ये एक मोमिन की पहचान है? नहीं मेरे भाइयों। एक मोमिन आदमी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करता, और ये मोहब्बत अल्लाह के नबी की दुआ का असर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के बारे में दुआ की थी। हज़रत अबू हुरैरा ने, अल्लाह के नबी ने जो हज़रत अबू हुरैरा के बारे में दुआ की थी कि अल्लाह अपने बंदे अबू हुरैरा को और उनकी माँ को मोमिन के दिलों में मोहब्बत बना दे, मोहब्बत पैदा कर दे उनके दिलों में, और उन लोगों के दिलों में भी मोमिनों की मोहब्बत पैदा कर दे जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान करते हैं, फमा खुलिक़ल मुमिनीन यस्महु वला युरअनी। फरमाते कोई भी मोमिन मेरे बारे में सुना और मुझे देखा और लेकिन मुझसे मोहब्बत किया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, अगर कोई एक सहाबी पर इल्ज़ाम लगाए तो खुद उसके इस्लाम पर, उसके इस्लाम को गलत कहो, उसके इस्लाम को गलत समझो। इज़ा रअयत रजुलन यज़कुरु अहद मिन अस्सहाबी बिस्सूइ क़त्तहतुहुम अलल इस्लाम। जब तुम में से कोई आदमी किसी सहाबी के बारे में बुराई करे तो तुम सीधे उसके इस्लाम पर सवालिया निशान लगा दो, ये समझ लो कि उसका इस्लाम दुरुस्त नहीं है। वो जिस इस्लाम पर है उसका इस्लाम नहीं है, वो मोहम्मद का इस्लाम ये बात नहीं सिखाता है, ये अल्लाह ताला और नबी का कौल नहीं सिखाता है कि तुम एक सहाबी के बारे में बुरा भला कहो, एक सहाबी के बारे में गलत तस्वुर, गलत नजरिया पैदा करो। मेरे भाइयों, आज ये सलमान नदवी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो इल्ज़ाम लगाया, जो तहमत लगाई कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु उमय्या के सरकारी मुलाजिम थे, बनु उमय्या के सरकारी मौलवी थे, और जो ये तहमत लगाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डर की वजह से बाज़ हदीसों को गोल कर दिया है, बाज़ हदीसों को बयान नहीं किया है, ये सरासर इल्ज़ाम है। वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
ऐसे शख्स को तो अल्लाह ताला दुनिया में मज़ा चखा देगा। मेरे भाइयों, बनु उमैया में जब कोई कमी होती थी, जब कोई कोताही होती थी, जब कोई बुराई होती थी, उस पर अबू हुरैरा आवाज़ उठाते थे। सही मुस्लिम की एक हदीस में है, हज़रत मरवान बिन हकम जो बनु उमैया के बहुत बड़े गवर्नर थे, बहुत बड़े शख्सियत हैं, और हज़रत मुआविया के दौर में जो मदीना के गवर्नर बनाए गए थे, हज़रत मरवान उनके घर में एक मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले जाते हैं। जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी निगाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह एक तस्वीर पर पड़ जाती है। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, जिससे अबू हुरैरा जिसे सहाबी के बारे में हमने झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि बनु उमैया के डर से वो हदीस बराबर नहीं बयान कर देते, बाज़ हदीसों को गोल कर देते थे। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु उमैया के सबसे बड़ी शख्सियत है और हज़रत मरवान बिन हकम के घर में दाखिल हुए तो उनकी निगाह एक तस्वीर पर पड़ जाती है। बनु उमैया के शख्सियत हज़रत मरवान बिन हकम जो गवर्नर बनाए गए थे, उनसे उनके घर में जब दाखिल होते हैं तो उनको उनके घर में एक तस्वीर नजर आती है। ज़रा गौर कीजिए, मरवान बिन हकम हाकिम है, गवर्नर है, लेकिन अबू हुरैरा उनसे भी नहीं डरते हैं। अगर अबू हुरैरा किसी से दबते तो किसी से डरते, किसी का लिहाज रखते तो मरवान बिन हकम का लिहाज जरूर रखते, उनसे डरते क्योंकि वो उस वक्त के गवर्नर थे। लेकिन जैसे उनकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी की फ़ौरन वो हदीस पढ़कर सुनाते हैं। मरवान से कहते हैं, ऐ मरवान साहब, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। क्या फरमाते हुए सुना है? ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने अपने रब से रिवायत करते हैं, यानी हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला कहता है इससे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता है। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इससे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता है कि मेरी तख्लीक की नकल करे जैसे मैं पैदा करता हूँ और तस्वीर बनाने की कोशिश करे, तस्वीर बनाने की कोशिश करे। उससे चाहिए कि कोई अनाज का दाना बना दे, गेहूं बना दे, चावल बना दे। अगर वो अपने फन में बड़ा माहिर है तो अगर वो अल्लाह के तख्लीक में ऐसा काम करता तो उसे चाहिए कि वो अनाज गेहूं का एक टुकड़ा बना दे, सिर्फ एक टुकड़ा बना दे, तो तस्वीर ना बनाए। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर बनाने से और घर में तस्वीर लटकाने से मना किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु उमैया के गवर्नर, बनु उमैया के जो सबसे बड़े शख्सियत मरवान बिन हकम, उनके घर में उन्हीं को जो है हदीस उनके सामने रख उन्हीं को जो नसीहत कर रहे हैं कि आए मरवान बिन हकम, ये अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो शख्स अपने घर में तस्वीर रखता है उससे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता है। ओ मुसलमानों, ज़रा गौर करो, जिस सहाबी के बारे में हमने ये तसव्वुर पैदा कर लिया, जिस सहाबी के बारे में हमने अपने जहन के अंदर ये गंदा सोच पैदा कर लिया है कि वो सहाबी बनु उमैया के सरकारी मुलाजिम थे और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डर से बाज़ हदीसों को गोल कर दिया, खा गए हैं। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, वही सहाबी मरवान बिन हकम जो गवर्नर, उनको नसीहत कर रहे हैं, आज उन पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, आज उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। खुलासा ये है मेरे भाइयों कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक अज़ीम सहाबी रसूल हैं और ऐसे सहाबी पर इल्ज़ाम लगाना या उनको बनु उमैया का सरकारी मुलाजिम तस्वुर करना, मुलाजिम कहना, सरकारी नौकर कहना, सरकारी मौलवी कहना और उनके बारे में इतना गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करना कि उन्होंने बाज़ हदीसों को गोल कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये नबी से और उनके सहाबी से मोहब्बत करने की निशानी नहीं है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नबी और नबी के सहाबी का मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के दिलों के अंदर सहाबा
नबी और सहाबा के बुग़्ज़ को निकाल दे। ऐ अल्लाह, जिसने भी हमारे नबी और सहाबा के बारे में बुग़्ज़ कीना कपट रखा है अल्लाह, तो उनके दिलों को साफ़ कर।